जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि हर कोई अपने देश में राइट विंग गवर्नमेंट चाहता है और बाकी के सभी देशों में लेफ्ट विंग लिबरल गवर्नमेंट्स चाहता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक डीप साइकोलॉजी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया भर में तकरीबन सभी देश के लोग डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री का जश्न मना रहे हैं और किसी दूसरे देश में, अमेरिका जैसे देश में, एक राइट विंग गवर्नमेंट बनने जा रही है और उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट्स ए वन ऑफ ए काइंड थिंग बिकॉज दुनिया इस तरह से क्रॉस रूट्स पे आज है कि हर कोई जियो पॉलिटिक्स के एंगल से एक्शन देखना चाहता है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप से कई सारी उम्मीदें हैं। मुझे लगता है इस बार डोनाल्ड ट्रंप के आने से दो बातें बहुत ही पुख्ता तरीके से सामने आएंगी। एक, इस बार ट्रंप को पता है कि उनके पास दो टर्म नहीं है, तो उनके पास कोई बैगेज नहीं है उनके दिमाग में कि मुझे अपनी रेपुटेशन बनानी है, अगले 4 साल की मुझे प्लानिंग करनी है। उन्हें पता है कि मेरे पास केवल एक टर्म है और इसलिए वो इस बार बहुत ही आर या पार में कई फैसले लेने वाले हैं। तो दुनिया में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप इस बार कुछ ऐसा कर सकते हैं जो शायद पिछले 7, 8, 9 दशक में नहीं हुआ। रशिया और अमेरिका के बीच जो कोल्ड वार चलता आया है, जो ग्लोबल एक बाइपोलर ओपोनेंसी है जियो पॉलिटिक्स में, उसे डोनाल्ड ट्रंप बदल सकते हैं, उसका रुख चीन और अमेरिका की ओर। अभी तक जो रूस और अमेरिका के बीच होता आया है, ये हो सकता है कि आने वाले समय में अब वो चीन और अमेरिका के बीच उस तरह की कोल्ड वार देखी जाए। हमारे लिए हमारे रिलेशंस जो द्विपक्षीय जो हमारे संबंध हैं वो अच्छे ही रहने चाहिए और हमें अनावश्यक सोशल मीडिया पे कमेंट से बचना चाहिए। कई ऐसे फैसले ट्रंप ले सकते हैं जो उनके अपने देश के हित में हों। उसका मतलब ये नहीं निकलता कि हम उसे उस मामले को तूल दे दें और ये कहें कि इस मामले में ट्रंप ने भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई की। जी नहीं, उन्होंने हार्ले डेविडसन मानने वाले मामले पे भी 1-2 बार कहा था और भी कई ऐसे आर्थिक मामले हैं, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है और कुछ कुछ आर्थिक पहलू पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी जो नीति होगी वो अमेरिका फर्स्ट होगी, विच मेक सेंस। किसी भी देश का जो प्रमुख है वो अपने देश का जो देश हित है वो सबसे पहले लेकर चलता है। तो अनावश्यक सोशल मीडिया पे भारत के हर लोगों को ट्रंप वर्सेस डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन और ट्रंप के सपोर्टर्स और ट्रंप के ओपोनेंट्स के बीच लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना चाहिए। और आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। अगले 5 वर्षों में बहुत सारे ग्लोबल अपहीवल्स होने वाले हैं। तो हमारा जो रुख रहा है कि हम शांति के पक्ष में हैं, भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है, लेकिन हम किसी का एक डायरेक्ट साइड नहीं लेते, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई राइट और रॉन्ग नाम की चीज़ होती नहीं है। देयर आर नो सेंस इन जियो पॉलिटिक्स। सो इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स द वे इट वर्क्स इज देयर इज ऑलवेज एस्केलेशन एंड डी एस्केलेशन। तो हमारा रुख स्पष्ट रहा है कि जहाँ निर्णय लेना होता है हम वहाँ निर्णय लेते हैं, जहाँ अनिर्णय लेना होता है वहाँ हम तटस्थ रह जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी हमारा एक निर्णय है और हम सदैव शांति के पक्ष में रहते हैं। तो मैं आग्रह करूँगा सभी से कि आप अनावश्यक ग्लोबल जो टेंशन्स के इश्यूज़ हैं उसमें आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी प्रोफाइल को देखकर क्लिक करके डाइवर्ट करके देखते हैं आप कहाँ से हैं और उससे आपके देश की, आपके स्टेट की इमेज बनती और बिगड़ती है।